राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन है। माँ का यह रूप भक्तों को मन चाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्म होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और चारणी का मतलब होता है आचरण करना। मान्यता है कि इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें, या फिर आप उनका नाम लेकर हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग चढ़ाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विलप पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलप पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत पुण्य कृत्य बताया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होता है। तो बोलिए, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गा। तो आप भी अपने परिवार सहित माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य कीजिएगा। जय माता दी।